वेलकम गाइज, स्वागत है सभी का। गाइज मैं जेपी नजर दिल्ली से। तो गाइज ये एक्टिवा E20 का मॉडल है। दिखाई इधर दिखा। इसमें ECU अलग है और अपना ACG कंट्रोलर अलग है। ये ACG कंट्रोलर और ECU लग रहा है साथ में, यहाँ ये लग रहा है देखो। और ये गाड़ी जो आई है ना, किसी मैकेनिक से उठ के आई है। मेरे पड़ोस में ही है एक मैकेनिक, तो उससे उठ के आई है। लेकिन मैकेनिक क्या होते हैं, जो चेक करते हैं ना, आज से ज़्यादा बदतर से वो करते तो हैं कोशिश, लेकिन क्या है, जो सामान इसमें डलना चाहिए ना वैसा नहीं डल पाते। जैसे कि देखो स्पार्क प्लग दिखाई भाई, ये छोटी छोटी का डाल रखा है। ठीक है, तो E20 में भाई एक चीज़ और ध्यान रखना। जो E20 मॉडल है, खासकर जिसमें बताया मैं ECU और ACG कंट्रोलर अलग अलग है, उसमें क्या हो रखा है, एक P0300 कोड है। वो क्यों होता है? अगर ये स्पार्क प्लग आपने डाल दिया छोटी छोटी का, तो भी कोड आता है। स्पार्क प्लग कैप, ये देखो, कैप भी लोकल डाली हुई है। तो जो E20 की मॉडल है वो बहुत क्या है, थोड़ा वैसी गाड़ी है, थोड़ा भी कोई मिस्टेक होती है तो कोड जनरेट होते हैं। पहले नहीं थे E10 में, कौन से में, जो गाड़ियाँ पहले आ रही थी 2023 से पहले। लेकिन अब गाड़ियों में क्या है, जरा सा भी कोई कुछ हुआ तो गाड़ी के अंदर कोड जनरेट हो जाता है। तो भाई थोड़ा ध्यान दो, जो गाड़ी के अंदर पार्ट डले हुए हैं ना वही पार्ट डालने की कोशिश करो। मैकेनिक से ये रिक्वेस्ट है। और साथ में जेन्युइन, अब ये प्लग कैप देखो स्प्लेंडर की डाल रखी है, तो इनमें ना लगाओ। ठीक है, तो इसमें ओरिजिनल इसके जो पार्ट नंबर की आती है कोशिश करो वो ही लगाओ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है और यहीं पर आपकी गाड़ी साइन होती है होंडा की, पर प्लग कैप ऐसी डाल देते तो इशू उड़ जाता। ठीक है, तो कोशिश करो जो पार्ट निकलता है वैसा ही यूज करो। और उसमें क्या है, कस्टमर का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अब ये प्लग कैप ये डला है। अच्छा, ये गाड़ी मेरे पास बंद पड़ के आई थी, तो मैंने जब चेक किया आने के बाद, तो ये देखो, इसके अंदर फ्यूल प्रेशर गेज भी नहीं, फ्यूल पंप का प्रेशर नहीं था। तो अब भी जो मैकेनिक है, मोस्टली, मैं ये नहीं कह रहा भाई 80% या मान के चलो, अब भी जो मैकेनिक है वो B6 नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये एक प्रेशर गेज खरीद लो और अपना OBD स्कैनर ले लो जो आपके बजट के अकॉर्डिंग है। जैसे कि ये V300 वगैरह है। ठीक है, ये V300 वगैरह सबसे अच्छा टूल है। मेरे पास अवेलेबल नहीं है, हाँ ऑफलाइन लोगे तो मैं दे सकता हूँ, यहाँ पर काउंटर मिल जाएगा। लेकिन आप आओ भाई ऑनलाइन सेल करो, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, नहीं हो पाएगा। तो ये आप परचेज करके काम स्टार्ट करो। और इन गाड़ियों का प्रॉपर आप सीखना चाहते हो तो अभी मेरी ट्रेनिंग है कहाँ पे, पाली जिला, राजस्थान में। हमारा 5 दिन का बैच है, 21 मई से 25 मई का। तो कैसे डायग्नोस करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे समझें, कौन सा फॉल्ट है कैसे क्लियर करें। तो 5 दिन में आपको स्प्लेंडर, एक्टिवा और बेसिक जितनी नॉलेज है ना, वो आपकी सब क्लियर हो जाएगी। तो स्क्रीन पर नंबर होगा पाली जिले का, वहाँ पर वो कर लो, फटाफट जाओ रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, और आसपास के जो स्टेट हैं वो भी जा सकते हैं वहाँ पे। और हमारा जो बैच है वो जुलाई में है, अभी 3 महीने गैप देने के बाद तो स्टार्ट होगा 23 से 30 जुलाई का। तो अभी इसी बात पर करते हैं। तो जो मैंने स्टार्ट किया ना गाड़ी में, तो इसमें EOT का कोड आया हुआ था। ये क्या है, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। तो इसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा डाउन दिखा रहा था, तो मैंने इसको रिप्लेस किया। और ये रिप्लेस करने के बाद और एक चीज़ ध्यान रहे, अगर कोई EOT सेंसर का कोड बार बार आ रहा है तो सेंसर वायरिंग चेक करनी है पहले। 2 वायर होती है हमारी, एक ग्राउंड और एक 5 वोल्ट। तो दोनों वायरों में देखो 5 वोल्ट आया हुआ है, ग्राउंड 20 मोड पर चेक करो मल्टीमीटर को। और हाँ, मल्टीमीटर थोड़ा यूज करो स्टार्ट करना, जब तक स्टार्ट नहीं करोगे काम करना तो ये फॉल्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे आपसे। ठीक है, खाली इंजन बनाने से कब तक वो करोगे। और अपने अपनी जो काम आ रहा है अपने वर्कशॉप पे, उसको हम सर्विस सेंटर या अदर मैकेनिक के पास क्यों भेजें। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो ये स्प्लेंडर का आप इसमें डाल सकते हो। अब मैंने इसमें स्प्लेंडर का लगाया है, स्प्लेंडर डालने के बाद गाड़ी क्लियर हो गई है। दूसरा क्या है, प्रेशर गेज, प्रेशर नहीं था इसमें। तो फ्यूल पंप कहाँ गया इसका पुराना, देखो ये फ्यूल पंप है। तो इसका फ्यूल पंप फिल्टर ब्लॉक था। ठीक है, तो साथ में हमने फिल्टर रिप्लेस किया, तो इसमें प्रेशर नहीं आ रहा था। कितना प्रेशर होता है इधर दिखा भाई, गाड़ी में स्टार्ट करता हूँ अभी, कितना प्रेशर होना चाहिए। एक मिनट, तार दिन लगा दिए, ये देखो कितना होता है, 40, 41, 40 और 45 के बीच में होना चाहिए LD फ्यूल पंप का। ठीक है, तो गाड़ी देखो अभी अब, ठीक है, तो प्रेशर चेक किया। इंजेक्टर की कैप भी टूटी हुई थी, जो सारे जुगाड़बाजी कर रखे थे। ये देखो ये भी कैप तोड़ी हुई थी, तो कैप चेंज करी है। इस ये रिप्लेस किया है, प्लग प्लग कैप चेंज रिप्लेस किए हैं, ये चेंज किए हैं, EOT सेंसर चेंज किए हैं। ठीक है, और जब मैंने अपने, ये मेरे पास OBD है, OBD का ये सब का बाप है OBD का, इधर लेगा। अब गाड़ी में जैसे मैं स्कैन करता हूँ,
चाबी ओके। अभी ये जो कई मैकेनिक की वीडियो बनाई थी मैंने शॉर्ट्स, तो कई मैकेनिक भाई पूछ रहे थे भाई कितने का प्राइस है क्या है, तो भाई देख ऐसा है, ये प्रोफेशनल टूल है। इसमें आप बड़ी गाड़ी कर सकते हो, जितनी भी बड़ी गाड़ी है वो कर सकते हो। खासकर जैसे मेरे पास हार्ले डेविल्सन आई थी भी 700 सीसी, तो उसमें एक IAT सेंसर कोड था, तो मेरे इसके अंदर सारी लीड आई हुई है, तो सारी गाड़ी क्लियर हो जाती है। लेकिन मेरा मेरा शौक है टूल परचेज करने का, तो आप इन्वेस्ट, ये ज़्यादा मोटे बजट का है, ठीक है। तो आप लोग छोटे, जो अपना जितना भी ये टूल है, ये OBD 311 है, ये सारे काम कर देता है इन गाड़ियों पे। तो मोस्टली 90% जो काम होगा ना आपके इसी टूल पे हो जाएंगे। तो क्यों ज़्यादा पैसा लगाने ज़्यादा, ठीक है। बाई सिस्टम इंजन, अभी इंजन और अभी इस टूल का क्या बेनिफिट है वो दिखाता हूँ आपको। जैसे कि इंजन स्पीड, ये RPM दिखा रहा है। ये IAT सेंसर के वोल्टेज, वोल्टेज कितने हैं, IAT सेंसर का टेम्परेचर भी दिखा रहा है साथ में, उसके अंदर कितने वोल्ट है, 2.059, साथ में टेम्परेचर कितना है 42 डिग्री। मैप सेंसर की वोल्टेज, ये वोल्टेज दे रहा है 2.575, और मैप सेंसर का जो प्रेशर है वो 85 पे चल रहा है। बैटरी के वोल्टेज 11.2, मैंने बड़ी बैटरी लगा रखी, नहीं तो बड़े रहिए, देखो देखो ये बढ़ेगी, ठीक है। ये VCA सेंसर जो रियर व्हील पे लगा हुआ है, उसकी स्पीड किलोमीटर आवर, देखिए स्पीड बढ़ेंगे मैं रेस दूंगा तो। ये इंजेक्टर के प्लस केस उसमें चल रहे हैं, इंजेक्टर के प्लस दिखाता है। ऑक्सीजन सेंसर की वोल्टेज, ये वोल्टेज शो कर रहा है। ये फ्यूल ट्रिम सेट है। इंजेक्टर कंट्रोल करेक्शन फैक्टर, इंजेक्टर बेस वैल्यू, मतलब इसमें ऑडियो, ये देखो मीटर, मीटर के अंदर दिखा भाई, इसमें कितने हैं 43,400। लेकिन मीटर क्या, इसमें जो ECU के अंदर है, जो ECU में डाटा सेव है, वो दिखा रखा है 25,956, ठीक है। TP सेंसर की वोल्टेज, TP सेंसर के कितने परसेंट ओपन है, ये एंगल दिखाता हूँ मैं, थोड़ा कपड़ा का दिखाऊंगा एंगल, कितना एंगल है देखो, बढ़िया एंगल। EOT से मतलब इसमें बारीकी से एक एक चीज का, हर चीज के बारे में दिखा रहा है ये, हर चीज का। तो ये टूल मेरे को पसंद आ गया था। बजट, बजट मैटर नहीं करता, टूल पसंद आना चाहिए, ठीक है। तो बजट में तो ये सलाह दूंगा, ये आपके लिए नहीं है, हर मैकेनिक के लिए नहीं है। जो प्रोफेशनल मैकेनिक है, अच्छा जब बजट है वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन अराउंड ये है 2.5 लाख के आसपास है ये टूल, ठीक है। तो आप लोग, क्योंकि ये डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट कराया है, टूल का नाम है OBD मोटो मास्टर, OBD स्टार मोटो मास्टर। तो आप सर्च करोगे तो इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट कराया था। टूल मस्त है, गाड़ी के अंदर जब फंसी होती है ना, तो मैं इसी टूल का इस्तेमाल करके गाड़ियों को क्लीन रखता हूँ, ठीक है। तो भाई मज़ा आ रहा है जब से ये टूल लिया है। हालांकि मैं यूज़ करता हूँ कौन सा, यही यूज़ करता हूँ 90%। हटाइए भाई, कार बढ़ गया, पर निकलिए मैं थोड़ा टेप टैप करवाइयो। तो 90% क्या है, मैं वही टूल यूज़ करता हूँ कौन सा, V311। लेकिन 10% जब होता है ना मेरे को, वहाँ भी मैं कोई ज़्यादा बड़ा फॉल्ट है तो जब निकालता हूँ इसको, और अपना साथ में रखता है। कोई बड़ी गाड़ी आती है, हार्ले डेविल्सन या कोई बड़ी आती है, उसमें कोई नहीं निकल रहा है, तो ये टूल यूज होता है। मैं मस्त टूल है कुल्लो मिला के, ठीक है। तो मैकेनिक से ये अनुरोध है, एक चीज़ का ध्यान रखो, जो गाड़ियाँ आती हैं आपके पास प्रॉपर तरीके से सीखो, सीखना ज़रूरी है। मैं ये नहीं चाहता हमारे पास आओ, कहीं पर भी जाओ जहाँ आपको लगता है अच्छी नॉलेज मिल रही है आपको, वहाँ आसपास से टाइम तो देना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं देते हो तो ये जो टेक्नोलॉजी है, अभी सुनने में ये आया है 2028 तक दिल्ली के अंदर जो पेट्रोल के रजिस्ट्रेशन व्हीकल हैं, खासकर टू व्हीलर, ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो 2028 के बाद क्या कौन से आने वाले हैं, EV। और EV का काम दिखाता हूँ मैं अपने पास, एक मिनट। देखो ये गाड़ी इधर ओला खड़ी है, ठीक है, इधर लिया भाई, ये ओला खड़ी है। ये बैटरी का प्रॉब्लम, ये बैटरी दिखा दे भाई, इधर लिया। ये बैटरी आई क्योंकि, इधर दिखा, ये आई क्योंकि बैटरी पड़ी है, ठीक है, इधर लिया।
ये देखो BMS पड़े हैं iQube के, इसके सेल रिप्लेस हुए हैं, ये सेल रिप्लेस हुए हैं, इसकी 2 सीरीज चेंज हुई है इस बैटरी की। और ये बैटरी देखो इधर, ये बैटरी उसकी 2 सीरीज चेंज हुई है। इधर ओला की बैटरी है, ये इसकी प्रॉब्लम चल रही है, चार्जिंग चल रही है। मतलब क्या है, आने वाला जो टाइम है ना 2028, खासकर दिल्ली की बात कर रहा हूँ, और ऑल इंडिया में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये सीखना जरूरी है। आप सिर्फ आपके ऊपर है, आप कितना सीखना चाह रहे हो और उसको अपनी वर्कशॉप में कितना अप्लीकेबल करोगे। जल्दी सीखोगे जल्दी फायदा रहेगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो एक्टिवा से, खासकर टूल्स लो, सीखो, कहीं से भी सीखो और काम करना स्टार्ट करो। हर टाइम किसी भी वर्कशॉप पे या सर्विस सेंटर भेजने की जरूरत नहीं है। वीडियो इन्फो सुनने के वीडियो देख देना, पेजों को फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।